दुनिया की ज़िंदगी मेरे अजीज़ों चंद दिन की है, मगर एक ज़िंदगी ऐसी भी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। आज दुनिया की ज़िंदगी के लिए हम कोशिश करते हैं और जो है 60-60 साल लगा देते हैं, अपना घर बनाते हैं। क्या हमने जन्नत के घर को बनाने की भी फ़िक्र की? और वो घर ऐसा जहाँ हमें हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों साल से भी ज़्यादा रहना है और हमेशा हमेशा रहना है। जहाँ अल्लाह एक दिन कहेगा अपने दीदार के वक्त, आज मैं तुमसे राज़ी हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। कुछ लोग मेरे अजीज़ों इतने बदनसीब होते हैं, हदीस में आता है जन्नत के दरवाजे पर पहुंचते हैं, फिर ऐसा गुनाह करते हैं कि उनको जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता है। एक हदीस में है कि पूरी जमात को, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इनको जन्नत की तरफ ले जाओ। उसके खुशी खुशी जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और जन्नत के दरवाजे को देखेंगे, बागात को देखेंगे, वहां के महलात को देखेंगे। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे कि इनको जो है जहन्नम में डाल दो। वो पूछेंगे अल्लाह ये हमारे साथ क्यों किया? अगर ऐसा करना था तो अब हमें जन्नत दिखाते ही नहीं। अल्लाह फरमाएंगे कि जब तुम तन्हाई में होते थे तो तुम मुझे नाराज करते थे, मेरी नाफरमानी करते थे, आज मैं तुम्हें अपने अजाब का मजा चखाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसे भी बदनसीब होते हैं कि जो एक बोल बोलते हैं, हदीस में आता है वो जन्नत के करीब होते हैं, वो जहन्नम के करीब पहुंच जाते हैं। हदीस में ये भी आता है एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। तो इसलिए अपनी जबान का बोल जो है उसको हम सही इस्तेमाल करें। बाद औक़ात हम कुफरिया बोल देते हैं दोस्तों में बातें करते करते। कहा ना एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कि भाई तू तो जहन्नम में होगा और मैं जो हूँ तुझसे ना आग लेने के लिए जन्नत से तेरे पास आऊंगा जहन्नम में, ताकि मैं उस आग के जरिए सिगरेट पी सकूं। तो कोशिश करें ऐसे बोल को बोलने से बचें। जन्नत में मेरे अजीजों सबसे बड़ी बात दर्जे हैं, दर्जे 100 दर्जे होंगे। हदीस में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला जो है, एक दर्जे से दूसरे, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला 100 साल की मुसाफियत जितना है। तो उस 100 साल की मुसाफत के बाद फिर एक दूसरा दर्जा आएगा, फिर तीसरा, और एक जन्नत जिसकी हर चीज सोने की होगी, एक जन्नत जिसकी हर चीज चांदी की होगी। इस तरह अल्लाह ने तह बतह खूबसूरत जन्नतें बनाई हैं और सबसे जो ऊपर वाली जन्नत होगी उसकी छत अल्लाह का अर्श होगी। और वो जन्नत में महलात कैसे होंगे? हदीस में आता है कि जन्नत में जो महल होंगे उसकी एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी, और उसका जो गारा होगा वो मुश्क का गारा होगा, और उसके जो संगरेजे होंगे वो मोती और याकूत के होंगे, और जन्नत की मिट्टी हदीस में आता है जाफरान का पाउडर होगा। अंदाजा लगाएं हर वक्त जन्नत में खुशबू ही खुशबू होगी। और इसी हदीस में जो तिरमिज़ी की हदीस है, और जन्नत में अजीजों ऐसी हदीस में आता है उसके कपड़े कभी बोसीदा नहीं होंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, बंदा जवान रहेगा, और कभी मौत नहीं आएगी। एक हदीस में आता है कि जन्नत में एक नूर की चमक उठेगी तो वो जन्नती देखेगा। अच्छा, हदीस में आता है कि जन्नत में एक दर्जे वाला दूसरे दर्जे वाले को ऐसे देखेगा जैसे हम चांद सितारों को देखते हैं, वैसे इतना ऊपर वो दर्जा होगा। तो इसीलिए हदीस में आता है कि ऊपर वाला जो जन्नती होगा जिसने ज्यादा नेकियां की होंगी, और सबसे अदना जन्नती जो जल भुन के हजारों साल जल भुन के, और जो है आबे हयात एक नहर होगी उसमें से निकल के वो कोयला होगा, खूबसूरत सा बन के निकल के जो अपनी जन्नत में दाखिल होगा। हदीस में आता है अदना दर्जे के जन्नती को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी अल्लाह जन्नत देगा। तो जन्नत में जो दर्जा होगा वो उसको चांद सितारों की तरह एक दर्जा नजर आ रहा होगा, उस पर नूर की चमक उठेगी। तो पूछेगा ये नूर की चमक किस चीज की है? कहा ऊपर वाले जन्नती मियां बीवी आपस में मुस्कुराएं, उनकी दांतों का ये नूर है, ये उसकी चमक है। तो मेरे अजीजों दौड़ लगाने का मकाम दुनिया नहीं है, जन्नत है, जहां हमें हमेशा हमेशा रहना है। आज हम आर्जी दुनिया के लिए दौड़ लगाते हैं, अपनी नमाजें कज़ा कर देते हैं और औलाद की नमाजों की फिक्र नहीं, अल्लाह के जिक्र को पढ़ना, कुरान पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, वक्त को आखिरत के लिए कीमती बनाना, इसकी फिक्र नहीं है। हदीस में आता है जन्नत में फरिश्ते एक महल को तामीर कर रहे होते हैं और फिर रुक जाते हैं। पूछा जाता है हमें बताने के लिए कि भाई तुम रुक क्यों गए? कहा जो जिस जन्नती का महल है उसने जिक्र करना रोक दिया इसलिए इसकी तामीर भी रुक गई। जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है जन्नती बनाए, वो जन्नतियों वाले आमाल करें, और कोशिश करें इस वीडियो को, इन अहादीस को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। जो इसको सुनकर जन्नतियों वाले आमाल करेगा उसकी सारी नेकियों का सवाब वल्लाह आपके खाते में लिखा जाएगा। और मैं भी इसीलिए रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि हमने जो इतने साल कुरान हदीस पढ़ा आखिरत में ही हमारे काम आए, और ये काम आप घर में बैठे बैठे एक क्लिक के जरिए भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।